हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिकेत गाताडे सर, फाउंडर डायरेक्टर मास्टर साइंस एकेडमी विश्रामबाग सांगली। अगर आपने अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास की है और आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पीसीबी स्ट्रीम क्या होती है और आगे का पूरा रास्ता कैसे होता है। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो 11th के अंदर पीसीबी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि नीट के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन भी हमें देना है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स 100 मार्क, केमिस्ट्री 100 मार्क, बायोलॉजी 100 मार्क, इंग्लिश 100 मार्क, मराठी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 100 मार्क्स एंड ज्योग्राफी 100 मार्क्स। यानी पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 600 मार्क्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए सिर्फ 12th पास होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट में पूरे मिलाकर 300 में से 150 मार्क्स लाना जरूरी होता है। अब 12th के बाद कौन कौन से मेडिकल कोर्सेस हम कर सकते हैं? तो सबसे लोकप्रिय, सबसे फेवरेट कोर्स होता है एमबीबीएस। लेकिन एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे शानदार करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बीडीएस यानी डेंटल सर्जन, बीएएमएस यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीएचएमएस होम्योपैथी, बीवीएससी यानी वेटरनरी डॉक्टर, यानी अगर आपको एनिमल डॉक्टर बनना है तो आप वेटरनरी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसका नाम है नीट। अब ये नीट क्या होती है? नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित करता है। अब जानते हैं नीट का पैटर्न कैसा होता है। नीट में टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस होते हैं। हर करेक्ट आंसर पे +4 मार्क्स आपको मिलेंगे। हर रॉन्ग आंसर पर -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह एग्जाम के टोटल 720 मार्क्स होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नीट का सिलेबस कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। इसका सीधा जवाब है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ के हुई है या एनसीईआरटी अच्छी तरह से तैयार है, तो आपकी नीट की प्रिपरेशन मजबूत हो जाती है। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक, कैटेगरी और काउंसलिंग के आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये तीनों तरह के कॉलेजेस अवेलेबल है। अगर सबसे पहले एमबीबीएस की बात करें तो गवर्नमेंट कैटेगरी में 31 कॉलेजेस है, जिनमें 5850 सीट्स अवेलेबल है। वही सेमी गवर्नमेंट में 23 कॉलेजेस है और लगभग 3220 सीट्स उपलब्ध है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती है, जिसके अंदर 55 कॉलेजेस होते हैं, जहां 10,586 सीट्स उपलब्ध है। अब बीडीएस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर 326 सीट्स होती है। सेमी गवर्नमेंट में 25 कॉलेजेस है, जिनमें लगभग 2400 सीट्स अवेलेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 32 कॉलेजेस है और 3090 सीट्स अवेलेबल है। अब बात आती है बीएमएस की। अगर बीएमएस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 22 कॉलेजेस है और वहाँ के सीट्स है 1787। सेमी गवर्नमेंट में 101 कॉलेजेस है, जहाँ लगभग 7810 सीट्स उपलब्ध है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती है, जिसके अंदर बीएमएस के 10 कॉलेज होते हैं और टोटल सीट्स होते हैं 920 यानी 920। अब आता है बीएचएमएस।
BHMS के अंदर गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज होता है जिसके अंदर 63 सीट्स होती है। सेमी गवर्नमेंट में 50 कॉलेज और लगभग 4040 सीट्स उपलब्ध है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 6 कॉलेज है जहाँ पे 480 सीट्स अवेलेबल होती है। और अगर BVSC यानी वेटरनरी कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट में 5 कॉलेजेस है जिसके अंदर 455 सीट्स है। इस कोर्स के लिए सेमी गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, अगर पूरे महाराष्ट्र का ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो गवर्नमेंट कैटेगरी में टोटल 73 कॉलेजेस है और उसके अंदर 8481 सीट्स अवेलेबल है। वही सेमी गवर्नमेंट के अंदर 199 कॉलेजेस है और लगभग 17,470 सीट्स उपलब्ध है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 103 कॉलेजेस है जहाँ पे 15076 यानी लगभग 15,000 सीट्स अवेलेबल होती है। इसीलिए 11th एंड 12th से ही आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अच्छी बोर्ड प्रिपरेशन के साथ नीट की मजबूत तैयारी करें ताकि आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। जितनी अच्छी आपकी नीट की रैंक होगी उतना बेहतर कॉलेज ऑप्शंस आपको मिलेगा। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक, कैटेगरी और काउंसलिंग के आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसीलिए अगर आपका सपना व्हाइट कोट पहनकर डॉक्टर बनना है तो 11 की शुरुआत से ही सही गाइडेंस, रेगुलर स्टडीज और डेली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। याद रखिए, डॉक्टर बनने का सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन सही दिशा में रोज उठाया गया हर एक कदम आपको आपके गोल के करीब जरूर ले जा सकता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी। ऑल द बेस्ट।